हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। हमारे इतिहास में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा रोल है, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। ये प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। इनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हीं को पुनर्जागरण का पिता और अग्रदूत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि भारत में पुनर्जागरण का जो पिता है वो किसको माना जाता है, तो भारत में पुनर्जागरण का पिता या अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अब इनको जो है कहा जाता है कि ये अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम किए हैं। इन्हें कहा जाता है, इनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं राजा राम मोहन राय को। तो हम देखते हैं इनको क्या क्या नाम दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है इनको, भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ये वाला यूपीपीएससी में क्वेश्चन आया भी था कि भारतीय जागृति का जनक किससे माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, नव प्रभात का तारा, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग पुरुष आदि नामों से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर में हुआ था। जॉन डिग्बी ने अपना दीवान इन्हें नियुक्त किया था। सामाजिक क्षेत्र में इनका जो योगदान है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी जो समाज में व्याप्त थी कुरीतियाँ उनका इन्होंने विरोध किया। जैसे हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों का विरोध, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन, जातिवाद आदि का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया। मूर्ति पूजा की आलोचना की। इनका कहना था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा कि विधवाएं जो हैं उनकी फिर से विवाह होनी चाहिए, तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इनका उद्देश्य जो था वो था भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना। अनेक भाषाओं, इनको जो है बहुत सारी भाषाएं आती थीं, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन तथा हिब्रू, इन सारी भाषाओं के ज्ञाता थे ये राजा राम मोहन राय। इन्होंने कहा, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था। 1809 में इनकी फारसी भाषा की पुस्तक तुफ़ात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार नाम से प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के द्वारा मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। आत्मीय सभा का गठन किया इन्होंने 1815 ईस्वी में। इसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन है, ये पूछा था कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने 1816 में किया था। उपनिषदों में उल्लिखित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने मतलब आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। ये मानते थे कि आत्मा अमर होती है। 1818 में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। किसने, तो राजा राम मोहन राय ने। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। इस क्वेश्चन को यूपीपीसीएस 2016 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की। ये यूपीएससी 2016 में पूछा था कि 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। कौन, राजा राम मोहन राय। 1820 में इनकी पुस्तक ईसा के नीति वचन, शांति और खुशहाली, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन हुआ।
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत तथा राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। 1822 में पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन इन्होंने किया। बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, ये जो संवाद कौमुदी था ये समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन 1821 में राजा राम मोहन राय ने किया। फारसी भाषा में मिरातुल अखबार 1822 में इसका प्रकाशन किए। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किए। आगे देखेंगे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। प्रारंभ में इसका नाम जो था वो ब्रह्म सभा था और आगे चल के इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था, तो एकेश्वरवाद की उपासना करना, मतलब एक भगवान को मानना। जैसे बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान को माना जाता है, तो राजा राम मोहन राय का कहना था कि एक ही ईश्वर है और एक ही को माना जाना चाहिए। और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनका कहना था कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरोहितवाद का इन्होंने विरोध किया। अवतारवाद का भी खंडन किए। जाति व्यवस्था, बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया। आगे देखेंगे। 1826 में क्या कहते हैं, अंग्रेजों द्वारा लाए गए जूरी अधिनियम का इन्होंने विरोध किया। ये क्वेश्चन पूछा था यूपी पीसीएस 2017 में कि 1826 में अंग्रेजों द्वारा लाए गए जूरी अधिनियम का किसने विरोध किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने 1830 में किनको, तो राजा राम मोहन राय को, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को 1830 में राजा की उपाधि प्रदान की। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो अकबर द्वितीय ने 1830 में। और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रिस्टल लंदन में जाते हैं और 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पे इनकी जो ब्रिस्टल में ही, लंदन में ही इनकी समाधि भी है। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और का लेके आएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं उनके बारे में। थैंक यू।